तो हमारे साथ है अन अकेडमी के प्लस एजुकेटर और हमारे सर $800 कुछ मेरे इकट्ठा हुए एक साथ, क्योंकि और सर आप जहाँ भी काम करें सभी जगहों को मिलाकर सभी प्लेटफॉर्म को मिलाकर ओवर आपकी मंथली अर्निंग कितनी हो जाती है? सबसे इम्पोर्टेंट इनकम की बात कर रहे हो। चलिए, क्योंकि कोई भी लोग हम जैसे कोई देख रहे हैं या मैं काम कर रहा हूँ तो हम लोग देखेंगे कि काम तो कर रहे हैं सही, लेकिन मंथली प्रॉफिट में कितना आ रहा है, अकाउंट में कितना आ रहा है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ है अन अकेडमी के प्लस एजुकेटर और हमारे सर। तो सर स्वागत है आपका आज के इस इंटरव्यू में। और सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कुछ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सनी भाई, आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो भी लोग, जो भी लर्नर, जो भी व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले नमस्कार उनको। और मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं ओनर हूँ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल का, और मैं अकेडमी पर प्लस एजुकेटर हूँ। तो बाकी चीज़ें सनी भाई बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से आते हैं और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ओके, तो देखिएगा, मैं एक छोटे से गांव बिलोंग करता हूँ। ये आपका अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गांव है, कपसवा गांव है ये। मतलब अमरोहा से लगभग 15-16 किलोमीटर पास में पड़ता है। तो वैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो मतलब मीडियम फैमिली से आता हूँ, जो कि खेती बाड़ी करते हैं हम लोग भी। तो यही है अपना। और सर आपने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया था ऑनलाइन के इस क्षेत्र में? शुरुआत कहाँ से किया था आपने? अच्छा देखिए, अगर मैं बैकग्राउंड पहले अपनी बात करता हूँ तो मैं जो है BBA किया था ग्रेजुएशन में। तो उसके बाद मेरा मन करा कि भी हाँ BTC की जानी चाहिए, क्योंकि मेरा पहले से ही जो मन था वो टीचिंग लाइफ में था। तो मैंने BTC की 1 साल गैप किया BBA के बाद, और BTC में एडमिशन लिया मैंने। और BTC डाइट से की है मैंने, सरकारी से की है। तो उस टाइम क्या था कि ऑनलाइन इतना ज़्यादा था नहीं वैसे। अब वो BTC में क्या होता है कि एक फ़ाइल बनानी होती है हम लोगों को, ठीक है, जो कि इंटर्नशिप बोलते हैं उसको। तो मुझे क्या ना, कहीं पर भी नेट पर मतलब BTC की फ़ाइल नहीं मिली, और ना ही वहाँ पर वीडियो मिली। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक खुद अपनी वीडियो डाल दी जाए, ठीक है। तो मैंने हाँ मेरे YouTube चैनल की शुरुआत होती है यहाँ से। तो मैंने एक वीडियो डाली, PDF मेरे पास थी। मतलब ऐसा होता था कि जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो पुराने जो सीनियर होते हैं तो उनकी हमें PDF मिल जाती है, या हाँ, तो उनकी PDF मैंने मतलब नेट पर डाल दी। तो उसका अच्छा रेस्पॉन्स आया, मतलब व्यूज पहुँच गए मेरे लगभग 100+। तो मतलब एक तरीके से मन में यार ये लगा कि हाँ यार मजा आ गया, 100 व्यूज हो गए, तो हाँ तो क्यों ना और डाल जाए। तो उस टाइम चल रहे थे मेरे 3rd सेमेस्टर के एग्जाम, ठीक। ओके, और सर साल कौन सा था? साल था ये 2015 में आपने शुरुआत किया? हाँ जी, नहीं 2015 तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला था कि हाँ भाई मुझे करना चाहिए। लेकिन अगर YouTube चैनल की बात करूँ स्टडी पॉइंट की, तो स्टडी पॉइंट मैंने किया था ये 2018 में स्टार्ट किया था, जो कि हुआ था 2018 में पहली वीडियो रिलीज इसमें, है ना। तो 15 में मुझे मतलब मोटिवेशन ऐसे मिला था। आपको थोड़ा बैकग्राउंड लेके चलता हूँ अगर आप कहेंगे तो उस टाइम जी बिल्कुल, हाँ उस टाइम क्या था, मतलब नेट वगैरह बहुत कम था, है ना। तो जी वैसे हम शादी में गए हुए थे, तो शादी में हमने एक वीडियो डाल दी थी ऐसे, मतलब रिकॉर्ड करके, जैसे कोई डांस वगैरह करते हैं, है ना। तो उसको डालकर भूल गए। उसके बाद एक दिन हमने खोल कर देखा कि हाँ यार इस पर व्यूज हो गए सही, ठीक ठाक, क्योंकि वो देहाती गाना होता है ना कि एक काले रंग की साड़ी ला दो, इस तरह का कुछ था। भोजपुरी गाना था वो। तो उसको देखकर मतलब फिर मैंने YouTube चैनल की शुरुआत करी स्टडी पॉइंट की। इसकी जो मैंने बताया आपको फाइल वगैरह डाल दी जाए, तो वहाँ से की है मैंने स्टार्ट इस वाले चैनल की। तो 2018 की मेरी पहली वीडियो डली हुई थी YouTube पर, और जो भी 2018 से अभी तक लगातार अभी चल रही है। हाँ, जो अभी तक चल रहा है, स्ट्रगल थोड़ा सा अभी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, वैसे बीच में थोड़ा कम हो गया है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप ये बताइए कि जैसे आप शुरुआत किए थे यूट्यूब पर, तो आपने कब सोचा था कि मुझे फुल टाइम यहाँ ऑनलाइन काम करना है? जैसे आप आज की डेट में कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ।
आपने कैसे सोचा था, कब सोचा कि नहीं मुझे अब इसी फील्ड में आना है, कब आपको लगा कि अब इसमें आऊँगा तो मेरी लाइफ चल सकती है बढ़िया तरीके से? अच्छा, तो ये मेरा चेंजिंग पॉइंट था। मेरा चेंजिंग पॉइंट ये था कि मैं सबकी वीडियो देखता था कि यार मुझे यूट्यूब से पैसे मिलेंगे, तो मतलब उस टाइम क्या था, $1 भी आ गया ना, मतलब उस टाइम डॉलर लगभग 65 रुपये का, तो मैं सोचता था कि हाँ 65 रुपये आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो मैं काम करता गया, रेगुलर काम करता गया, शाम को लाइव लेता था। उस टाइम एक यूपी टेट आया था 2018 का, हाँ यूपी टेट। तो उस टाइम मतलब बहुत सारे वैकेंसी भी मतलब थी, 68,000 शायद 68,500 वैकेंसी थी। तो उस टाइम क्या है ना, मतलब बहुत सारे बच्चे यूपी टेट देना चाह रहे थे, तो मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आए, तो वहाँ से ठीक ठाक ग्रोथ हुई अपनी। तो डेली मैं क्लास लेता था शाम को। अपने यहाँ पर नेटवर्क तो है नहीं, गांव में आपको पता ही है कैसा नेटवर्क मिलेगा, रिकॉर्ड करी बड़ी मुश्किल से, और लाइव जो लेता था वो बीच में रुक जाती थी, मतलब चिपक जाती थी। तो फिर करते करते मतलब ऐसे मतलब डॉलर इकट्ठा होने लगे, ठीक। अब एक बार मेरे डॉलर हुए लगभग 800 कुछ डॉलर मेरे इकट्ठा हुए एक साथ, क्योंकि हाँ वो क्या है ना, यूट्यूब वाले क्या वो पिन भेजते हैं, मतलब वेरिफिकेशन पिन। तो गांव में आ नहीं पाता, गांव में आपको पता ही है गांव में कैसे आ पाएगा, टाइम लगता। तो 3 महीने के बाद जो हम लोगों को अपने आप से वेरिफिकेशन करना होता है आधार कार्ड वगैरह से, हाँ तो मैंने उससे आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया, और फिर जब मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं आए, मतलब ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर जो बैंक है तो वो सोच रहे कि क्या फर्जी पर आया भैया। मुझसे बोला कि भाई ये फर्जी है भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने बोला भाई तुम मैनेजर हो, कम से कम इतनी तो सोच रखो कि ये क्या है क्या नहीं है। तो फिर मतलब मुरादाबाद तक बात गई मेरी, तो वहाँ से कॉल आई, फिर इनको मैनेजर को समझाया गया कि हाँ भाई इनके डॉलर आए हुए हैं तो वो कन्वर्ट करने हैं। तो उस टाइम जब लगभग 800 कुछ डॉलर लगभग मतलब 80,000 के लगभग मेरी मतलब सैलरी मतलब वो आई थी। अब आप फर्स्ट सैलरी, हाँ फर्स्ट सैलरी। अब आप सोचो कि 80,000 रुपये जब एक साथ आएंगे, और बंदा जो 100 रुपये, बंदा जिसके पास 100 रुपये हों उसको देखकर खुश होता था, और वो 80,000 एक तरफ। तो वो ऐसे मान के चलो कि वो सबसे बेहतरीन पल था मेरे लिए। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ भाई अब तो मैं इसी में जाऊँगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, हाँ जी, ठीक है। और सर ये 80,000 रुपये आपके $800 कमाने में आपको कितना समय लगा यूट्यूब पे? अच्छा उसको कमाने में ज़्यादा आज मान, हाँ उसको देखो सर आज मान लीजिए कोई स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस $80,000 जो आपके, सॉरी 80,000 रुपये जो आपके आए, $800 जो आपके अकाउंट में है, तो उसे कमाने में यूट्यूब में कितना समय लगा? अच्छा मोनेटाइज होने आपके चैनल को? अच्छा उस टाइम बता सकते हैं आपको? हाँ बिल्कुल बताऊंगा मैं। तो उस टाइम जब मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, वो मतलब ऐसे हो गए थे 6-7 महीने में हो गए थे पूरे कंप्लीट। और ये भी पेमेंट आने में भी बस 6-7 महीने लगे थे, बस ज़्यादा नहीं लगे थे। मोनेटाइजेशन हो गया था मेरा 2 महीने बाद हो गया था, मतलब बहुत जल्दी से ग्रोथ करी थी। तो है कि आपको पूरे 6 महीने मेहनत करने के बाद आपकी जो पेमेंट आई थी 80,000 फर्स्ट पेमेंट है? हाँ जी। चलिए बढ़िया, बताइए। और सर फर्स्ट पेमेंट जब आया उसके बाद के घर वाले का क्या रिएक्शन था, क्या घर वाले क्या बोल रहे थे? ऐसा था, मैं अपनी मम्मी को बताता था कि मम्मी जिस दिन आएंगे ना, मैं 50,000 रुपये कमा सकता हूँ, मैं 60 भी कमा सकता हूँ। तो मतलब उनका रिएक्शन रहता था, अरे यार ये क्या बोल रहा है, पागल तो नहीं हो गया? मतलब यहाँ से मतलब बोलने से कैसे पैसे कमा सकते हैं, मतलब रियलिटी बताऊँ तो मैं। तो जब मेरे सैलरी आई, मैंने मतलब पैसे निकाल कर उनके हाथ पर रखी, ये लो। तो बस वो जो है ना पहली सैलरी की, तो वो नोटों की सुगंध जो होती है ना, वो तो अलग ही होती है, सच बताऊँ तो वो मतलब उनका रिएक्शन अच्छा रहा कि हाँ भाई चलो ठीक है। और फिर क्या, जो भी मैं मतलब चीज़ लेना चाहता था, मान लो जैसे सेटअप बैठाने के लिए बोर्ड वगैरह हैं, तो वो मतलब पूरी हेल्प करते थे कि हाँ भाई ठीक है। और पढ़ाई, वो वैसे भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहा बंदा, तो पढ़ाई के वे में जा रहा है, अच्छी बात है। अच्छा सर, आपकी शुरुआत जब आप किए होंगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम तो होता ही था, आपके गांव में थे, तो उसके अलावा आसपास के लोग आपको किस प्रकार से देखते थे, वीडियो बनाते थे, क्या बोलते थे आपके दोस्त में या फिर कोई भी? ठीक, बगल के जो लोग हैं। ठीक, हाँ जी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बंदा स्टार्ट करता है तो बगल वाले बहुत प्रेशर देते हैं, तुमसे नहीं होगा, ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल जॉब करो, होता है ना गाँव में। हाँ देखो, मेरे आपके बगल वाले का क्या रीजन? एक नवीन सर हैं, मैं उनको मिलाऊंगा कभी। नवीन सर हैं और वो अभी अध्यापक पद पे हैं। तो उनका भी एक चैनल था, और मेरा जो चैनल उस टाइम ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया
मेरी लगभग उनसे 1 घंटा बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे मतलब इतना मोटिवेट किया कि हाँ भाई तुम कर सकते हो। क्योंकि मैं पुराने चैनल की बात कर रहा था ना कि उसमें मैंने डांस वाली वीडियो डाली थी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर रखा था उन्होंने, और मुझे मोटिवेट किया कि हाँ तुम अलग से कर सकते हो। तो हाँ, तो अब देखिए दोस्तों की बात करेंगे तो मेरा इतना ज़्यादा दोस्तों की लिस्ट है नहीं, मतलब 2-4 दोस्त हैं मेरे जो मेन है। बाकी मैं ज़्यादा मतलब नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है कुछ गांव का कि मतलब पढ़ाई से थोड़ा दूर, और अगर उनकी भाषा आप लोग बोलोगे तो वो आपसे खुश हैं, ठीक है। अगर उनकी भाषा नहीं बोलोगे तो समझ लो खुश नहीं, वो आपसे घृणा करने लगते हैं। तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा चीज़ें से अलग रहता हूँ कि वो थोड़ा सा अलग टाइप के लोग हैं। तो सर उस टाइम में और आज में क्या अंतर है? आज वो कैसे आपको देखते हैं? आपके जो दोस्त आपकी घृणा करते थे या बात नहीं करते थे तो? नहीं, देखो घृणा तो तुम्हें जितने आप लोग सक्सेस पे जाएंगे वो आपसे घृणा उतनी ज़्यादा करने लगेगी। ये तो होता है। हाँ जी। तो ये कोई नहीं है। देखिएगा, अगर मैं उनके लिए कुछ वर्ड बोलना चाहूँ तो उनकी घृणा मुझे मोटिवेट करी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं अपने आप में सोचता था कि यार मुझसे क्यों इस तरह से बोलते हैं, क्यों। फिर बाद में मुझे पता लगा कि हाँ भाई, अगर मैं इनकी तरह सोचूंगा, इनकी तरह रहूंगा और इनकी तरह से पूरे गांव में इधर उधर घूमूंगा तो मैं सही हूँ, अगर मैं अलग हूँ तो सब तो खराब हूँ। तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई हाँ, इस तरह से हो सकता है जी। और सर फिर जब हमारी आपकी बात हुई थी तो मुझे याद है हमने हेलो पर बात किया था सबसे पहले। हाँ, जो हेलो बैंड हो चुका है। हाँ जी। ठीक है, तो अभी आप कितने प्लेटफॉर्म पे इस तरह की, मैं कि एक तो आप यूट्यूब पे हुए, अनअकैडमी पे हुए, इसके अलावा कहाँ हो रहा है अगर बताना चाहें तो? देखिए, पहले तो आपको पता है कि मैं हेलो पर भी था, हेलो पर भी मतलब मार्क मिल चुका था, ठीक। और उसके बाद टिकटॉक का भी मतलब ऑफर आया था कि हाँ भाई टिकटॉक को ज्वाइन करो, और उसमें कुछ लगभग वो $200 दे रहे थे ज्वाइन करने के लिए। लेकिन उनकी पाबंदी ये थी कि वो वीडियो मतलब डलवा रहे थे मतलब बनवाने के बाद। लेकिन मैं अब अनअकैडमी पर मतलब इतना बिजी हो चुका था कि मैं वहाँ पर नहीं दे सकता, तो वहाँ पर मैंने नहीं किया। उसके बाद अपना एक ऐप आया था माई स्टडी पॉइंट। अब वो भी मतलब एक तरह से सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास जो टीम वर्क है वो थोड़ा सा कम था। अब यहाँ पर मैं रियलिटी बताऊँ, मैंने काफ़ी सारे पोस्ट भी किए थे यूट्यूब पर भी कि भाई लड़कों की आवश्यकता है टाइपिंग वालों की और जो वर्क कर सके, तो मतलब नहीं मिल पाए हमारे यहाँ पर, तो मिल नहीं पाए बिल्कुल भी, क्योंकि एरिया जो है ना हमारा मतलब समझने सिटी की बात नहीं है ना, इसलिए तो मुझे जो है ना ऐप को बंद करना पड़ा। तो उसमें मेरे 18-19 हज़ार रुपये मतलब ख़राब गए, ऐसा मान सकते हो। हाँ जी। तो ऐप आपने बनाया वो आपका फेल रहा हो मॉडल? हाँ, वो मतलब अच्छा बना था, लेकिन उसमें काम करने की आवश्यकता थी। डेली एक बंदा उसी पर बैठता तब वो चल पाता। जो आपकी टीम वर्क में जो टीम थी उस लाइक नहीं थी जो आपको दे सके? हाँ, मेरे पास जो टीम नहीं थी, टीम वर्क नहीं था मेरे पास, तो इसलिए वो फेल हुआ। नहीं, मैं आपसे बस सवाल मेरा यही सिंपल था, अभी आप कितने प्लेटफॉर्म पे आप? इसके अलावा और कहीं आपने एप्लीकेशन पे है और भी कोई जैसा एप्लीकेशन चिंगारी हो, XYZ जो भी एप्लीकेशन है, ये सभी पर है? नहीं, अभी मैं तो इससे नहीं, अभी मैं फिलहाल अब कहीं नहीं हूँ। अब मैं तो ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ यूट्यूब पर। 2 यूट्यूब चैनल है मेरे, एक मनोज YT के नाम से है और एक स्टडी पॉइंट है, और तीसरा मैं अनअकैडमी पर ही हूँ। क्योंकि एक अनअकैडमी की पाबंदी होती है कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर सकते एक तरीके से। हाँ, तो मैं आप जिनमें से जो भी लोग उनके देखना चाहते हैं, मैं चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा, आप एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा, विजिट करिए कि कैसे सर काम करते हैं और कैसे अपने चीज़ों को मैनेज करते हैं। थैंक यू। इसके अलावा सर आप बताइए कि आप अपने ऑफिस को सेट चुकी हैं, अभी वर्तमान में जो आपका ऑफिस दिख रहा है, इसे बनाने में कितना समय लगा था? क्या क्या इसमें आपको परेशानी हुई थी? क्योंकि मुझे पता है कि आप शुरुआत गांव से किए थे, तो आपके पास ऑफिस तो शुरू में नहीं होगी मेरे ख्याल से। अभी का जो ऑफिस है उसे किस प्रकार से मतलब कितना समय लगा? देखो, पहले क्या होता था, जब अनअकैडमी पर स्टार्ट हुआ था मेरा अनअकैडमी पर, तो वहाँ पर मतलब रिकॉर्डेड वीडियो डलती थी, तो उसमें नेट वगैरह की प्रॉब्लम थी नहीं। हम लोग कहीं पर भी जाकर मतलब खेत वगैरह पर जाकर जहाँ नेटवर्क अच्छे आए वहाँ पर अपलोड कर दी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर इसके बाद 2019 में यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन आया, जो कि लाइव क्लास लेनी होती थी। तो हमें लगा कि यार लाइव क्लास कैसे ले सकते हैं हम, और एक घंटा कैमरे के सामने कैसे बैठ जाएंगे, तो मतलब अजीब सा लगा। तो अनअकैडमी वालों ने कॉल किया कि सर आपको वाईफाई जरूर लगवानी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। तो
फिर मैंने सोचा कि दिल्ली चला जाए, है ना, दिल्ली के लिए। तो दिल्ली अगर हम लोग जाते तो मतलब खर्चा काफ़ी होता और घर से भी मतलब काफ़ी दिनों बाद आते। तो अपने यहाँ से मतलब अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर हमने एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ पर एक रूम लिया, एक ऑफिस बनाया, उसका बताया था मतलब बोर्ड वगैरह सब चीज़ लगा के वहाँ पर हमने वाईफाई लगवाई। तो अगर मैं जितना सामान मेरे ऑफिस में है, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो मुझे कम से कम 1 साल मतलब इस सामान को मैनेज करने में लगा, क्योंकि एक साथ तो सारे सामान नहीं ले सकते ना, क्योंकि काफ़ी महंगा सामान आता है। हाँ जी। और अगर कोई अनअकैडमी को ज्वाइन होना चाहे एज एजुकेटर और उसे प्लस एजुकेटर बनना है, ठीक है, तो किस प्रकार से मेहनत करेगा आपके? देखिए, अगर क्या क्या चीज़ों को उसे देखना चाहिए? पहली बात तो कम्युनिकेशन और उसका पढ़ाने का जो तरीका वो तो इम्पोर्टेंट है ही सबके लिए। जी जी। और तो अनअकैडमी की एक एजुकेटर ऐप है, तो अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पर आप लोग जाएंगे तो उसमें आपसे 3 मिनट का डेमो मांगेगा और बैकग्राउंड वॉइस नहीं होनी चाहिए, वो भी मतलब जो भी चीज़ें मांग रहा है वो वहीं पर लिखी हुई हैं। आप 3 मिनट का डेमो देंगे और वहाँ से जाकर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब डायरेक्ट प्लस में नहीं होंगे। जब आप लोग सेलेक्ट होंगे तो आपको स्पेशल क्लास दी जाएंगी। अगर आपकी स्पेशल क्लास में स्टूडेंट्स एंगेज हो रहे हैं अच्छे से और आपका पढ़ाया हुआ उनके समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आपको वो 2 महीने बाद देखते हैं हाँ भाई अच्छा चल रहा है उसका, तो आपको प्लस में करेंगे। अगर लग रहा है कि हाँ भाई आप बच्चों के आंसर नहीं दे पा रहे हैं और अच्छे से बच्चे आपकी क्लास में भी नहीं आ पा रहे हैं, तो वो आपको कहेंगे कि भैया आप हम नहीं कर पाएंगे। तो ये और जैसे अनअकैडमी हम देखें कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को पीपीटी बनाने में। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं सर पीपीटी बनाएंगे, तो पीपीटी क्या मायने रखता है? कई एजुकेटर देखता हूँ खुद से बोर्ड पर लिखते हैं क्लास में आकर, कई एजुकेटर पहले से पीपीटी बना कर आते हैं। इसका थोड़ा आप मुझे समझिए, आप किस प्रकार से क्लास लेते हैं? देखिएगा, पीपीटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पहला इफेक्ट होता है हमारी क्लास के स्लाइड का। अगर आपकी स्लाइड अच्छी बनी हुई है तो मतलब ऐसे मान के चलो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, अगर हाई क्वालिटी की वीडियो होगी तो आप लोग उसको लास्ट तक देख जाएंगे चाहे उसमें कुछ ना हो, है ना। और आपकी जो लो क्वालिटी होगी छोड़ देंगे हम लोग। तो उसी प्रकार से हमारी पीपीटी स्लाइड इफेक्ट करती है। अगर इफेक्टिव पीपीटी स्लाइड है तो स्टूडेंट्स जो है मतलब एंगेज होंगे। और दूसरी बात, आपका कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका किस प्रकार से, उनको किस तरह से हम लोग को रखना है। तो बात करता हूँ मैं डायरेक्टली पीपीटी की। तो मैं क्या करता था, पहले मैंने हेलो पर एक पोस्ट डाली थी टाइपिंग के लिए। तो एक लड़का है मतलब वो टाइपिंग मेरी करता था, मैं खुद से नहीं करता था कुछ भी, मैं उससे मतलब सारी मतलब PDF बनवाता था। तो मुझे लगा कि यार इतना सारा पैसा जा रहा है यार उसके लिए, तो मैं खुद क्यों नहीं कर सकता। तो हाँ, तो फिर मैं थोड़ा सा रात को टाइम निकालने लगा। मेरे पास जो है ना 2-3 लैपटॉप हैं, तो 2 लैपटॉप मैं अपने ऑफिस में रखता हूँ, एक अपने घर पर लिखता हूँ। तो रात को मैं थोड़ा टाइम निकालता हूँ, जो भी मुझे पढ़ाना होता है वो रात को मैं वर्क करके टाइप करके PPT बनाकर तो वो नेक्स्ट दिन PDF में लेकर आता हूँ। तो ये। और सर ये पीपीटी बनाने में आपको कितना समय लगता है? एक क्लास मान लीजिए पीपीटी बनाना है एक लेसन, तो आपको कितना समय लगता है? नहीं, अब तो मुझे 30 क्वेश्चन की PPT बनानी है, तो मुझे 30 मिनट ही लगते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगते। अब तो बहुत जल्दी बता देता हूँ। और अनअकैडमी की टीम आपको किस प्रकार सपोर्ट करती है? वो मैं पीपीटी या फिर आपके क्लासेज में या जो भी आपको प्रॉब्लम है करते कि नहीं सपोर्ट? नहीं, पूरा जब आप लोग नए एजुकेटर आएंगे पूरा सपोर्ट करती है। आपको PPT में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बताएगी कि हाँ भैया ये PPT खराब है, तुम्हें लैंडस्केप में या पोर्टिकल जो भी है वो बना, तो वो तो पूरा। और सर आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल ग्रोथ करे, 1 मिलियन हो जाए। काम इस पर जारी है। अभी अपना कोर्स चल रहा है CTET का, तो अभी एक दिन में 6 क्लास हो रही हैं, अलग अलग एजुकेटर हैं, मतलब हाँ संस्कृत के अलग हैं और EVS के अलग हैं, बाकी पेडागोजी में देख रहा हूँ। और सर आप जहाँ भी काम करें सभी जगहों को मिलाकर, सभी प्लेटफॉर्म को मिलाकर ओवर आपकी मंथली अर्निंग इनकम की बात कर रहे हैं चलिए, क्योंकि कोई भी लोग हम जैसे कोई देख रहे हैं या मैं काम कर रहा हूँ तो हम लोग देखेंगे कि काम तो करें सही, लेकिन मंथली पॉकेट में कितना आ रहा है, अकाउंट में कितना आ रहा है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा मान के चलेगा जो प्राइमरी टीचर होता है उससे ज़्यादा ही है। यूपी में जो प्राइवेट टीचर होता है ना तो उससे ज़्यादा ही है, बस ऐसा है। आप किसी चीज़ का आईफोन बता दीजिए ना, आईफोन 11 12 नहीं मैंने बताया ना, यूपी में जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनसे ज़्यादा।
ठीक है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा इंटरनेट को खंगालें और देखिए गूगल बाबा पे कि यूट्यूब में प्राइमरी टीचर को कितना पेमेंट। और सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। कि सर जैसे अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ आपसे सही कुछ चल रहा है, आगे जैसे आप अपनी खुद की कंपनी या फिर खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, क्या ये जैसे हो सकता है? देखिए हो सकता है। अभी क्या है, अभी टीम वर्क थोड़ा सा मेरे पास कम है, मतलब अभी 4 ही लोग टीम में वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम 10 व्यक्ति तो स्टार्टिंग में होने चाहिए। तो मैं एक अच्छे एजुकेटर को ढूंढ रहा हूँ आप जैसे। तो हाँ, आप जैसे काम करेंगे हमारे साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल अभी क्या है ना, कोशिश जारी रहेगी जो आपने बताया इसी पर ही। और कुछ दिन पहले मैंने आपको व्हाट्सएप स्टोरी पर देखा था, जो आपने स्टडी पॉइंट का लोगो जो लगाया था, हाँ वो जी। आपने कहाँ से बनवाया था? वो एक फेसबुक पर मुझे ऐड मिला था तो मैंने उनसे बनवाया है। ज़्यादा महंगा नहीं है, उस टाइम वो छूट पर चल रहा था, लगभग 400 रुपये में बनवाया हमने। छूट पर चल रहा था वो, लगभग 800-900 रुपये में लेते हैं वैसे, लेकिन वो छूट दे रहे थे तो। बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े इतना समय देने के लिए, और ऐसे ही आप तरक्की करते रहें, यही शुभकामनाएं। और आप में से कोई भी लोग अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, सर रिप्लाई देंगे, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। सर जाते जाते कुछ जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ 2 लाइन बोल दीजिए। देखिएगा, अगर आप लोग नए यूट्यूबर हैं और स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो आती है सबके साथ। मैंने क्या देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, 2 वीडियो बनाई, तीसरी वीडियो के बाद वो नहीं मिल पाएंगे वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर। उनको लगता है कि यार एक दिन में सारी चीज़ें हो जाए। तो रेगुलर कंटेंट बनाओ, रेगुलर टाइम दो, आपका पूरा चलेगा। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं चल पाएगा। यूट्यूब भी सपोर्ट करता है, जो नए लोग होते हैं उनको वीडियो सजेशन में डालता है। तो आप लोग जिस भी काम को करो, कोई भी काम हो गाइस, चाहे यूट्यूब हो चाहे कोई अन्य काम हो, रेगुलरिटी रहेगी तो समझो वो सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग कर पाओगे मैनेज। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।